नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं। पिछले 17 दिनों के बाद आखिरकार वो खुशखबरी मिल गई जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान को था। करीब 400 घंटों से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग इंतजार कर रहे थे। 17 दिन से जिसका इंतजार था, आखिर वो पल आ गया, वो घड़ी आ गई। उत्तरकाशी के सियालकारा टनल में फंसे मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला गया। सुरंग से बाहर आए पहले मजदूर का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माला पहनाकर उसका हालचाल पूछा। करीब 400 घंटों के बाद मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाबी मिली और इस तस्वीर के लिए आज पूरा हिंदुस्तान दुआ कर रहा था। 140 करोड़ हिंदुस्तानी दुआ कर रहे थे। 17 दिनों की एक एक तस्वीर आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा भी और यह समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर 17 दिन क्यों लग गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की टनल्स में फंसे मजदूरों को नई जिंदगी मिल गई है। इन मजदूरों को नई जिंदगी देने में 6 रेट हॉल माइनस का बड़ा योगदान रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें चूहे जैसी सुरंग खोदने में महारत हासिल है और खास बात यह है कि आज ये लोग देश भर में हीरो बने हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रेट हॉल माइनिंग हिंदुस्तान से लेकर कई देशों में बैन है और इस टनल में अब तक जिन तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है उसमें सबसे खतरनाक और जोखिम भरा रेट हॉल माइनिंग का ही क्यों माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्या है रेट होल माइनिंग, क्यों इसे बैन किया गया। यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले 17 दिनों से उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी चल रही थी। 17 दिनों से पूरे हिंदुस्तान की नजरें इस ऑपरेशन पर लगी थी। हर कोई इन्हें बाहर आते देखना चाहता था। इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई थी। 400 घंटे के बाद इसमें सफलता हाथ लगी। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई है और इन रेस्क्यू ऑपरेशन पर कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और किताबें लिखी जा चुकी हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए, राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।